अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मूसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश और इसकी परवरिश किस तरह हुई, बहुत ही हैरत अंगेज वाक़या है दोस्तों। आप लोग इस बयान को पूरा ज़रूर सुने और चैनल पर नए आए हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि मेरा लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके इस्लामिक इल्म में मालूमात हासिल करने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। मूसा अलैहिस्सलाम के पैदाइश से पहले एक मगरूर और जालिम बादशाह था जिसका नाम वलीद बिन मुशअब फ़िरौन था। बनी इसराइल के कौम पर जुल्म में वह सितम किया करता था और उनसे गुलामों की तरह काम लिया करता था। फ़िरौन को मानने वाले खिप्ती कहलाते थे और वो ऐशो व आराम की ज़िंदगी गुजारते थे। एक रोज़ फ़िरौन ने एक ख्वाब देखा कि बैतुल मुक़द्दस से मिस्र के जानिब एक आग बढ़ता चला आ रहा है। वो आग तमाम मिस्र वालों को जला डालता है, मगर इस आग से बनी इसराइल के घर महफूज रहते हैं। फ़िरौन ने इस ख्वाब की ताबीर अपने पास मौजूद कहीनों से पूछी तो उन्होंने बताया कि बनी इसराइल में एक बच्चा पैदा होने वाला है जिसकी वजह से मिस्र की हलाकत होगी और वो बच्चा बादशाह फ़िरौन की हुकूमत को ख़त्म कर देगा और उसको निस्त नाबूद कर देगा। तो ये ख्वाब की ताबीर सुनते ही जालिम बादशाह ने यह ऐलान कर दिया कि जिसके घर में जितना भी बच्चा पैदा हुआ है सब के सब को कत्ल कर दिया जाए और जिसके पेट में बच्चा है उस बच्चे को पैदा होने तक इंतज़ार किया जाए और जब वह पैदा हो जाएगा तो उसको कत्ल कर दिया जाए और कोई भी मर्द अपने बीवी के करीब नहीं जाना चाहिए और बच्चा पैदा करने की कोशिश भी ना करे। अगर उसने ऐसा किया तो उसको कत्ल कर दिया जाएगा। और उसके घर में बच्चा पैदा होने वाला था और जिसके घर में बच्चा पैदा होने वाला था उन लोगों के घर पर पहरा लगा दिया। दाई खड़ी कर दी गई कि जैसे ही बच्चा पैदा होगा उसको कत्ल कर दिया जाए। तो हर जगह यह ऐलान कर दिया और सबके घर में पहरा लगा दिया और दाई को बैठा दी गई कि जैसे बच्चा सिकम से निकलेगा तो उसको कत्ल कर दिया जाए। अल्लाहु अकबर। एक मुक़द्दस खातून थी जो हारून अलैहिस्सलाम और मूसा अलैहिस्सलाम की अम्मी थी। उस मुक़द्दस खातून के सिकम में एक बच्चा था जिसे दुनिया मूसा अलैहिस्सलाम के नाम से जानते हैं। तो मूसा अलैहिस्सलाम की अम्मी कुछ सोचने लगी और दिल में यह ख्याल किया कि अल्लाह, मेरे दरवाजे पर दाई खड़ी कर दी गई है, इस बच्चे को कैसे जन्म दूंगी। अगर इसे पता चल गया तो यह लोग इसे मार देगी। इस बच्चे को मैं छुपा नहीं सकती, इस बच्चे को मैं बचा नहीं सकती। अल्लाह, यह बच्चे को मैं तेरी अमान में देती हूँ। अल्लाहु अकबर। इस बच्चे को जब अल्लाह की अमान में दिया तो वह दाई जो दुश्मन बनकर दरवाजे पर खड़ी थी, अल्लाह ने उसके दिलों में मोहब्बत पैदा कर दी। जब मूसा अलैहिस्सलाम की विलादत हुई तो दाई जो दुश्मन थी वह अब दोस्त बन चुकी थी और फिर दाई ने कहा कि बकरी के बच्चे को ज़बह करके हांडी में डालकर फ़िरौन के दरबार में ले जाऊंगी और यह रिपोर्ट दूंगी कि जो बच्चा पैदा हुआ था उसको मैंने कत्ल कर दिया। फिर उसके बाद हांडी फ़िरौन के दरबार पर पहुंचा दी गई और फ़िरौन के पास उतना वक्त थोड़ी न था कि वो हांडी को चेक करता। तो दाई से पूछा, दाई ने उसको यह यकीन दिला दिया तो फ़िरौन ने समझ गया कि बच्चा कत्ल हो गया। उसके बाद फिर दाई मूसा अलैहिस्सलाम के माँ के पास गई और उस दाई ने मूसा अलैहिस्सलाम की अम्मी से बोली कि देखो, सिकम में जब तक बच्चा था तब तक मामला ठीक था,
मैंने बादशाह से झूठ बोली, लेकिन अब अगर यह बच्चा पकड़ा गया तो सिर्फ बच्चा ही नहीं, तुम भी मरोगी और मैं भी मरूंगी। वह जालिम बादशाह किसी को नहीं छोड़ेगा। इस बच्चे को जान बचाने के लिए इसको अपने से दूर कर दो। यह सुनकर मूसा अलैहिस्सलाम की बहन अपनी अम्मी के पास यह मंसूबा लेकर आई कि एक संदूक लाती हूँ और वह संदूक में अपने भाई को डालकर दरिया में बहा देंगे। यह बात सुनकर मूसा अलैहिस्सलाम की अम्मी उसको यानी मूसा अलैहिस्सलाम की बहन को हैरत की नज़र से देखने लगी। मूसा अलैहिस्सलाम की बहन अपने भाई को मोहब्बत की नज़र से देखने लगी और देखकर बोली कि अम्मी, बच्चा तेरे पास रहेगा तो खतरे में रहेगा, और बच्चा तेरे से दूर रहेगा तो कम से कम जिंदा तो रहेगा। फिर एक संदूक बनाई गई और मूसा अलैहिस्सलाम को संदूक में रखा गया, और मूसा अलैहिस्सलाम की अम्मी उस संदूक को लेकर दरिया की तरफ चली और दरिया में डालने से पहले आसमान की तरफ निगाह उठाकर बोली कि मेरे अल्लाह, मैं तो सिर्फ इतना जानती हूँ कि मैं कमज़ोर हूँ, लेकिन तू कमज़ोर नहीं है। कोई भी चीज़ तेरी अमान में दी जाती है तो दुनिया की कोई ताकत उसको नुकसान नहीं पहुँचाती। इस बच्चे को मैं दरिया में डाल रही हूँ मौला, अब यह बच्चे तेरी अमान में है। और फिर मूसा अलैहिस्सलाम की अम्मी ने उसे दरिया में बहा दिया, दरिया नील में बहा दिया, और मूसा अलैहिस्सलाम की बहन से कही कि तू पीछे पीछे जा और अपने भाई की निगरानी करती जाना। चुनांचे वह संदूक दरिया के किनारे जा लगा। वहीं फिरौन का महल था। महल के दरबारियों ने संदूक को निकाल लिया। फिरौन की बीबी आसिया रजी अल्लाह ताला अन्हो, जो नेक खातून थी, मूसा अलैहिस्सलाम को देखा और फिरौन से कहा, ये तेरी और मेरी आंखों की ठंडक है और इसे अपना बेटा बना ले। और फिरौन की बीबी मूसा अलैहिस्सलाम को अपने दरबार में ले गए। और जब मूसा अलैहिस्सलाम को भूख लगी और दूध के लिए वो रोने लगे तो दूध पिलाने वालियाँ लाई गई, लेकिन आप मूसा अलैहिस्सलाम ने किसी का दूध नहीं पिया। करीब ही मूसा अलैहिस्सलाम की बहन, जो आपकी निगरानी करते हुए पीछे पीछे आई थी, कहने लगी, मैं एक घर जानती हूँ जो इस बच्चे को दूध पिला सकती है। इस तरह अल्लाह तबारक व तआला ने मूसा अलैहिस्सलाम को वापस उनकी माँ के पास लौटा दिया। फिरौन के महल में आपने परवरिश पाई और जवान हुए। ताकत व कुव्वत अल्लाह ने आपको बहुत अता की थी।